मोस्ट वेलकम दोस्तों, आपका मेरे इस न्यू व्लॉग में डोलमाबाचे पैलेस इस्तांबुल। मेरे पीछे जो गेट देख रहे हैं ये मेन एंट्री गेट है डोलमाबाचे पैलेस का। और एक दूसरा गेट, बहुत सारे ऐसे गेट हैं जो इनके यहाँ गेट होते हैं उसको बोलते हैं मोस्ट प्रॉब्ली कापी, और जो टावर होते हैं उसको बोलते हैं कुलेसी। तो जब आप डोलमाबाचे पैलेस आएंगे तो इस पैलेस जो एक गेट दिख रहा है ना, इसके अपोजिट साइड आपको दिखेगा एक टावर, मतलब एक डोलमाबाचे कुलेसी दिखेगी, और उसके जस्ट बगल में जो है डोलमाबाचे मास्क दिखेगा। तो आप मास्क देखिए और फिर टावर पे कुछ फ़ोटो खिंचवा के फिर आप एंट्री आ जाइए। एंट्री आने पे आपको क्या होगा कि 650 लायरा का जो है वो टिकट लगेगा। टिकट लो, फिर सिक्योरिटी में जाओ। सिक्योरिटी में आप अगर गिम्बल लाया हो तो गिम्बल आपका डिपॉजिट हो जाएगा, आपको एक वो दे देंगे, नंबर दे देंगे। आप जब रिटर्न होगे तो गिम्बल आपको रिटर्न हो जाएगा। 650 का जो है आपको टिकट लेना होगा। टिकट के बाद जो है अगर आपको ऑडियो गाइड चाहिए ये वाला तो ये फ्री में मिलेगा, लेकिन आपको पासपोर्ट देना होगा। जैसे हम लोग कुलेसी टावर जब गए थे, गलाटा कुलेसी जब गए थे, तो वहाँ पे हमारे पास पासपोर्ट लेके नहीं गए थे, हम लोग होटल छोड़ दिए थे। तो उसकी वजह से क्या हो गया था कि हम लोग को ऑडियो गाइड नहीं मिल पाया था, और ऑडियो गाइड नहीं मिल पाया था तो भाई देखा तो सब चीज़ें लेकिन समझ नहीं पाया। तो आप ध्यान रखिए, जब भी ऐसी जगह घूमने आए यहाँ पे तो हर जगह आपको ऑडियो गाइड मिलता है, चाहे वो हाजिया सोफिया हो, चाहे आपको कुलेसी वो गलाटा कुलेसी हो, या फिर ये डोलमाबाचे पैलेस हो। तो अपना पासपोर्ट लेके साथ में आए, जिससे आपको हेल्प मिलेगी। और उसके बाद जो है आप अंदर आ सकते हैं। अंदर आने के बाद फ़ोटो वीडियो कुछ भी आप नहीं ले सकते हैं। मतलब मेन जो इनका पैलेस का अंदर का एरिया, पैलेस का अंदर का एरिया मतलब कि जो इनका डोलमाबाचे पैलेस है, जो पेंटिंग म्यूज़ियम है, या फिर जो हम बात करें आपका जो हारेम पैलेस है, इन सब जगहों पे आप नहीं ले आ सकते। तो वी हैव फिनिश डोलमाबाचे पैलेस, और अभी मैं फिनिश करने के बाद जो एग्ज़िट है वहाँ पे खड़ा हूँ। और एग्ज़िट में ये यहाँ से हम लोगों ने निकला पूरा का पूरा पैलेस घूम के, और इसके सामने वाला सीन देखो क्या है, दिस वन। ये गेट है और ये पीछे जो है वो समुद्र है, और यहाँ पे बहुत सारी जो शिप है वो आती हैं। पहले के सुल्तान लोग क्या करते थे कि इस समुद्र से जो होता था यहाँ पे उनकी जो है वो शिप आती थी यहाँ पे, और फिर यहाँ से ये ऑल द वे जाके पैलेस में एंट्री करते थे। ये एक्चुअली जो पैलेस में एंट्री करने का ये लेटरल गेट है, मतलब मेन गेट से हम लोग एंट्री किए थे, ये लेटरल गेट है। यहाँ से एग्जिट का रास्ता है। लेकिन भाई कितना खूबसूरत और कितना सजा के ये रखे हैं, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। आप ये सोचिए कि अभी एक पंछी मैं दिखा रहा हूँ, सामने एक पंछी दिख रहा है। आप ये सोचिए भाई, पैलेस के अंदर जो है फ़ोटो और वीडियो आपको ले जाना मना है। एक्चुअली हुआ क्या, मैं गिम्बल भी रखा था अपना, गोप्रो, बाकी मोबाइल और बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट थे, पावर बैंक। तो उन्होंने क्या किया, गिम्बल को केवल निकाल के रख दिया, गिम्बल को निकाल के रख दिया, और एक स्टिकर मुझे दे दिया भाई नंबर इज़ 11 कि भाई आप इधर आओ तो आपको मिल जाएगा। और जब सिक्योरिटी से आप एंट्री करोगे तो आपको जो है अच्छे से चेक करेंगे। गिम्बल अगर आप ला रहे हो तो उसको रख लेंगे। दूसरी बार जब आप टिकट लेने जाएंगे तो टिकट के बाद जो है आपको ऑडियो गाइड अगर लेना, एक कुछ रिमोट जैसा देते हैं, वो ऑडियो गाइड जो है अगर आप लेना चाह रहे हैं तो उस ऑडियो गाइड का जो प्राइस तो कुछ नहीं है, लेकिन आपको पासपोर्ट देना पड़ेगा। तो जहाँ भी आप ऑडियो गाइड लेंगे वहाँ पे आपको पासपोर्ट देना पड़ेगा। तो जैसे अगर आप ऑडियो गाइड ले रहे हो अंदर तो उसका प्राइस तो नहीं देना है, लेकिन पासपोर्ट आपको जमा करना होगा। और जैसे ही ये मतलब उनका जो ऑडियो गाइड है कुछ इस तरह से है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो दिस वन, तो ये आपको रिटर्न करेंगे तो आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। इसमें है क्या भाई, अलग अलग वो काउंटर बनाए हुए हैं, उस काउंटर के पास जैसे जाते हो नंबरिंग लिखी हुई है, और उनका जो इलेक्ट्रिक सिस्टम है वो कनेक्ट कर लेता है भाई इस काउंटर पे आ गए, तो वहाँ के बारे में ऑडियो गाइड जो है आपको
डिटेल बताने लगता है। और पूरा का पूरा पैलेस काफ़ी खूबसूरत है। अंदर फ़ोटो वीडियो आप नहीं ले सकते, लेकिन जो जगह थी वो काफ़ी खूबसूरत थी। उनके ऑर्नामेंट, बाथिंग, उनके क्राउन, उनके स्वॉर्ड, उनके रिसेप्शन एरिया कैसा था, हॉल कैसा था, लॉबी कैसा था, डाइनिंग एरिया कैसा था, रूम कैसा था, प्राइवेट रूम कैसा था, मतलब कि उनके गिफ्ट क्या क्या थे और वो क्या क्या यूज़ करते थे, मतलब बहुत ही ग्रैंड तरीके से। एक्चुअली यार 600 साल तक उन्होंने रूल किया ऑटोमन एम्पायर। तो 600 साल रूल करने के बाद जाहिर सी बात है कि कुछ नई, कुछ डिफरेंट और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, और वो भी प्राइसलेस चीज़ें आपको मिल जाएंगी। पैलेस के अंदर घूमने के बाद जो है आप इनका जो डोलामाबाची का जो पेंट म्यूज़ियम है उसमें जा सकते हैं अंदर, और वहाँ पे आपको भाई पेंटिंग भर भर के मिलेगी। मतलब वो रहते कैसे थे, खाते कैसे थे, बोटिंग कैसे, लड़ाई कैसे, सेलिंग कैसे करते थे, मतलब इतनी सारी पेंटिंग मिलेंगी, और वो मतलब टॉप ऑफ द नॉच क्वालिटी की, कि आपका दिल खुश हो जाएगा। तो पैलेस के अंदर विज़िट करने के बाद फिर आप पेंट म्यूज़ियम ज़रूर विज़िट करिए। हाँ, ये है कि यहाँ आने पे आपको काफ़ी पैदल चलना पड़ेगा। जैसे अभी सुबह से हम लोग इसमें एंट्री किया, 10,000 स्टेप हो गए, मतलब ऑलमोस्ट 7 किलोमीटर, 6-7 किलोमीटर हम लोग जो है पैलेस के अंदर और पेंट म्यूज़ियम मिला के जो है वो कवर कर लिए हैं। सो वर्थ इट है। थोड़ा कॉस्टलियर साइड में है, 650 लीरा अपने लगे, मतलब इंडियन करेंसी में बात करें तो ऑलमोस्ट जो है वो 2000 रुपीज़ जो है वो कॉस्ट किया एंट्री करने का। ये अपना टूरिस्ट गाइड इसको हैंड ओवर करेंगे और अपना जो है वो सिस्टम लेके हम लोग बाहर निकलेंगे। हारेम कंप्लीट हो गया भाई, क्या ग्रैंड था हारेम। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि जो फीमेल्स होती थी पैलेस से रिलेटेड, चाहे सुल्तान की वाइफ, मदर्स और मेड्स, वो उनके रहने का जो जगह था वो हारेम था। उससे रिलेटेड उनका रिसेप्शन एरिया, उनका बेडरूम, बाथरूम, मतलब पूछो मत भाई कितना ग्रैंड है। मतलब हालत ख़राब हो जाएगी आपकी घूमते घूमते, लेकिन चीज़ें नहीं ख़त्म होंगी। लेकिन टॉप ऑफ द नॉच, मतलब फुल पैसा वसूल। आपने जितना पैसा दिया है ना, 650 दे रहा, 2000 रुपये पैसा वसूल। तो सबसे पहले आप डोलमाबाचे पैलेस कवर करेंगे, वो भी एकदम टॉप ऑफ द नॉच है। आप वहाँ पे सुल्तान, बाकी उनके जो गेस्ट, डेलीगेट्स और बाकी सब जितने उनके गिफ्ट्स और क्राउन, स्वॉर्ड्स, ये सब आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। फिर उसके बाद पेंटिंग म्यूज़ियम में एक से एक उस टाइम की जो है नायाब पेंटिंग आपको मिल जाएगी, बिल्कुल रियलिस्टिक लगेगी वो। और फिर पेंटिंग म्यूज़ियम घूमने के बाद जो है आप हारेम आइए। हारेम में आप जो है सुल्तान की वाइफ, मदर्स और बाकी जो फ़ीमेल हैं वहाँ उनके रहने का क्या क्या फैसिलिटी था, कैसे कैसे रहते हैं, वो डिटेल में। तो ओवरऑल जो है ये 3 हम लोगों ने कंप्लीट किया भाई, और समझ लो कि हम लोग फिनिश किए, ख़त्म। एक पूरा एक्सप्लोर करना तो नियरली इम्पॉसिबल जैसा लग रहा था, थक गए थे हम लोग। 4 घंटे से कंटिन्यूअस जो है वो घूम रहे हैं यहाँ पे, लेकिन भाई चीज़ें ख़त्म नहीं हो पा रही। और यहाँ भी देखो लाइन कितनी लंबी लगी, और जितनी बार आप एंट्री करेंगे उतनी बार जो है आपको शू कवर जो है लगा के जाना पड़ेगा, और तब बाहर आएंगे तो फिर आप शू कवर जो है वो निकाल देंगे। चाहे वो आप डोलमाबाची पैलेस में जाएँ, चाहे आप पेंटिंग म्यूज़ियम में जाएँ, और चाहे हारेम में जाएँ, हर बार आपको यही करना पड़ेगा। ताकि जो कारपेट है ना, बहुत महंगे महंगे कारपेट लगा के रखे हैं उन्होंने, तो कारपेट जो है वो ख़राब ना हो और बाकी भी गंदगी ना हो, सेफ्टी के लिए भी वो काफ़ी अच्छा है। ओवरऑल बहुत अच्छे से सजा गया है। इसके अंदर जो है फ़ोटोग्राफी, वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, इसकी वजह से अंदर जो हमने फ़ोटोग्राफी, वीडियोग्राफी नहीं की। लेकिन भाई फुल पैसा वसूल है। अगर आप इस्तांबुल आ रहे हो तो टॉप विजिटिंग प्लेस में से है। पहले दूसरे प्लेस पे इसको रखिए भाई रैंकिंग में कि भाई इसको विजिट करना ही करना है। लेकिन ये है कि फुल टाइम निकाल के करो, मतलब ऐसा नहीं कि तुरंत आओ तुरंत भागो, ऐसा नहीं है। फुल टाइम आपको लेगा। पूरा का पूरा मॉर्निंग हाफ लेके आओ या फिर इवनिंग हाफ लेके आओ। इवनिंग हाफ लेके नहीं आ सकते क्योंकि 4 बजे जो है वो टिकटिंग बंद हो जाती है। जो मतलब एंट्री, मतलब 4 बजे तक जो एंट्री कर चुके हैं उसके पहले बंदे निकलते निकलते 5 बजे तक उनको जो है वो अलाउड होता है। मैक्सिमम 5 बजे पैलेस पूरा का पूरा जो है होता है बंद। तो इसकी वजह से आप 9-10 बजे आओ, 9 बजे एंट्री शुरू हो जाती है और 3-4 बजे तक आराम से जाओ। फाइनली अपना गिम्बल मिल गया, जो यहाँ पे सिक्योरिटी में डिपॉजिट हो गया था। भाई जब आप विज़िट ख़त्म कर लोगे तो आके वापस लेना। और ये
खूबसूरत क्लॉक टावर, सामने जो है आपका डोला माँ बाची मॉस्क और ये डोलमा बाची पैलेस का